ओम शांति। आज 26 अगस्त 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वहाँ एक धर्म, एक राज्य होगा। शिव बाबा एक है, शिव बाबा का परिवार एक है, पढ़ाई एक है, लक्ष्य एक है। तो बाबा कहते हैं कि तुम योग बल से नई दुनिया की स्थापना करते हो, वहाँ पर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होगी। प्रश्न है, माया के किस विघन से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? माया का सबसे बड़ा विघन है देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। जो बच्चे इस विघन से सेफ रहते हैं, माया के धोखे से बचे रहते हैं, वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते हैं। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। ये बाबा ने बताया कि देही अभिमानी बनने से हम लोग आत्मिक स्थिति में और आत्मा के संबंध में आ जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा भी देह अभिमान है तो फिर व्यक्ति विशेष दिखाई देता है। देही अभिमानी स्थिति में आत्मा के गुण नजर आते हैं और देह अभिमान में मनुष्य आत्मा के नजर आते हैं, जीवात्मा के नजर आते हैं। इसको आप थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे कि मनुष्य आत्मा के गुण और आत्मा के गुण में भिन्नता उसमें ये रहता है कि इस आत्मा के गुण है, परंतु जीवात्मा या मनुष्य आत्मा जब आप उनकी किसी बात से प्रभावित है, आप उनके बोलने से प्रभावित हैं, आप उनके नए नक्श से प्रभावित हैं, आप उनके व्यवहार से प्रभावित हैं। आत्मा का तो मूल गुण जो है वो पवित्रता, शांति, प्रेम ये है। किसी के अंदर बड़ी मिठास है, आत्मा में है ना। तो आत्मा से कनेक्ट ना करके जब बाह्य रूप को हमने देखा, वो मुझे अच्छा लगता है, इसका बोलना बड़ा अच्छा है, ये बोलती है तो प्रभावित कर लेती है। और कईयों को जो योग अच्छा लगता है, इनका योग बहुत अच्छा है, इनका योग बहुत अच्छा है। तो ये जो चीजें हैं, ये धीरे 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 अगर सेफ्टी ना बरती, अगर अपने ऊपर अटेंशन ना रखा, तो ये जो है फिर नाम रूप में बदल जाएगा। फिर आपको वही व्यक्ति ठीक लगेगा, फिर आपको उस ही व्यक्ति का बोलना अच्छा लगेगा, फिर आप उसकी ही प्रेजेंटेशन चाहते हैं। एक होता है योग्यता, योग्यता से भी हम करते हैं जो वी शुड पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, नो डाउट। अब जैसे कोई बड़ी स्टेज, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, हर एक को चांस थोड़ी दिया जाता है। जो बड़ी स्टेज है, जहाँ पब्लिक इन्वॉल्व है, वहाँ पर आप जो बेस्ट है उसको देंगे ना। ये थोड़ी इसने पिछली बार किया था तो अभी नहीं करे, नहीं, बेस्ट करेंगे। परंतु हमको परहेज ये रखना है कि मैं प्रभावित होकर के तो नहीं कर रहे। बाबा ने कहा, बाप आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने। ये तो बच्चे जानते हैं कि थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है। हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते हैं। अब बाप भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त है, सेंटर्स तो बहुत हैं,
छोटे बड़े गांव में सेंटर्स हैं और बच्चे भी बहुत हैं और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि लिटरेचर में भी लिखते हैं कि हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। भारत बहुत शानदार था। तुम ब्रह्मामुख वंशावली बच्चों को ही ये नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़े, सबको रास्ता बताना है और कोई खिटखिट की यहाँ बात नहीं है। फिर बाबा ने कहा आज की मुरली में कि आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन चित्रों द्वारा ऐसी क्या एडवर्टाइज करें जो अखबार में भी ये चित्र डालें। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। बाबा ने कहा जैसे उस गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं, तो भारत को हम कैसे सुधारें। ये जो इतने मतभेद हो गए हैं उनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में सुख शांति कैसे स्थापन हो। ऐसे तुम भी रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो। ये बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये राज तुम बच्चे जानते हो। फिर बाबा ने कहा, बाबा इसमें जो कह रहे हैं, जो बाबा ने सार में कहा कि हम भारत को योग बल से बना, तो बाबा कह रहे हैं जैसे देखो वो लोग अपनी प्लान बनाते हैं, हम पंचवर्षीय योजनाएं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को आपस में बैठ करके राय करनी चाहिए कि कैसे हम भारत को स्वतंत्र करने का क्या प्लान बनाएं, क्या सेवा करें, जिससे भारत इन 5 विकारों से मुक्त हो, रावणपुरी से विष्णुपुरी बने। बाबा ने कहा ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है शिव बाबा को। अब तुमको बाप ने आकर जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जागते रहते हो। अब तक जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है उतना ही कल्प पहले भी किया था। बाबा ने कहा तुम्हारी रूहानी युद्ध है। कभी माया का जोर होता है, कभी ईश्वर का। कभी कभी तो सर्विस अच्छी तेजी से चलती है, कभी कई बच्चों में माया के विघन पड़ जाते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लव कुश की कहानी भी है ना, राम के 2 बच्चे दिखाते हैं। यहाँ तो बाबा के ढेर बच्चे हैं। इस समय सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। वे ये भी नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा आया है बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। बाबा कहते हैं उन लोगों को इस बात का ज्ञान कुछ भी नहीं है कि परमात्मा आते हैं, सृष्टि पर वर्षा देते हैं, नई सृष्टि बनाते हैं, ज्ञान देते हैं। तो ये बातें वो लोग समझने, उनकी समझ से बाहर है। बाबा ने कहा शिव जयंती भारत में मनाते हैं तो ज़रूर उसने कुछ आकर किया होगा। बुद्धि कहती है कि ज़रूर बाप ने आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी। प्रेरणा से थोड़ी स्थापना करेंगे। एग्जैक्टली इसका बाबा ने शुरू में, इससे पहले जो आपने पढ़ा वो सारा बाबा इसका बैकग्राउंड बना रहे थे कि प्रेरणा से कोई पढ़ाई नहीं होती है। आपको अगर थ्योरम सीखनी है, इक्वेशन सीखनी है, घर बैठे टीचर आपको बोले दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, आपको क्या समझ में आएगा? टीचर को सामने बच्चों को बैठ करके पढ़ाना पड़ता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि तुम गिरे क्यों, तमो प्रधान हुए क्यों? कर्मों से हुए। कर्म कहाँ होते हैं? आकाश में। कर्म होते हैं धरती पे। तो धरती पर मुझे आना पड़ता है और आ करके धरती पर मुझे तुम्हें ज्ञान प्रैक्टिकल में देना पड़ता है।
ये कर्म अच्छे हैं, ये कर्म निम्न है, आदि आदि। उससे जो है फिर तुम्हारे भाग्य का सितारा चमकता है। बाबा ने कहा कि प्रेरणा में कोई आवाज नहीं होता। समझते हैं शंकर प्रेरणा से विनाश करता है, परंतु इसमें प्रेरणा की बात नहीं है। तुम समझ गए हो कि ड्रामा में उन्हों का पाठ ही है मूसल बनाना। ये विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं। प्रेरणा शास्त्रों का अक्षर है, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। आज बाबा ने प्रेरणा के ऊपर भी हमें बताया है। फिर बाबा ने कहा ये ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये तो बड़ी गुह्य बातें हैं, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। प्रजापिता कहाँ होगा? धरती पर होगा। और ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, उसका राज क्या है? वो भी दोनों धरती के हैं। विष्णु जी जो है वो हमारे सूक्ष्म बदन के भी हैं, ब्रह्मा भी सूक्ष्म बदन, लेकिन वो सिंबॉलिक। तो बाबा ने कहा बाबा ने चित्रों पर और सेवा पर भी बताया है कि तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि कैसे सर्विस को बढ़ाएं। बाप प्लान तो बताते रहते हैं, फिर बच्चों को आपस में मिलाना है। बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं कि जो जो समय पास होता जाता है, हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं तो कब ऊपर कब नीचे, ये चलता रहेगा। बाबा भी साक्षी होकर देखता है। कभी कभी बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है तो उनको मिटाने के लिए प्रयत्न कराते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं कि बाप को याद करो, लेकिन देह अभिमान में आ जाते हैं, इसलिए ठोकर खाते हैं। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े, परंतु बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद में याद रहे, फिर सर्विस की उन्नति भी होती रहेगी। जिनको ऊंच पद पाना है वो सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में अगर नहीं है तो तदबीर भी नहीं करेंगे। बाबा ने कहा कि कोई तो सर्विस में लग जाते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि जो जो सेकंड बीतता है वो ड्रामा में नूंद है, फिर ऐसे ही रिपीट होता है। फिर बाबा ने सेवा के लिए और हमें बताया कि प्रदर्शनी के चित्र भी सामने खड़े, और फिर तुम समझाकर पूछ भी सकते हो कि अब बताओ कि गीता का भगवान कौन है, ज्ञान का सागर कौन है, पवित्रता सुख शांति का सागर लिबरेटर गाइड कौन है। कृष्ण के लिए तो ये कह नहीं सकेंगे। ये हम लोग करते थे, प्रदर्शनियाँ मेले होते थे तो उसमें हम लोग करते थे ऐसे। आजकल नहीं करते इतना, तो पहले करते थे। बाबा ने आज हमको ये भी बताया, जो नाम रूप के बारे में जो बीमारी है, बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना, नहीं तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़ खड्डे में डाल देगी। माया बड़ा धोखा देगी। आशिक माशूक यहाँ नहीं बनना है। आशिक माशूक कोई विकार के लिए नहीं बनते, दूसरे सिर्फ रूप पर फिदा होते हैं। तुम जानते हो सेंटर्स पे भी ऐसे माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है जो माता माता के नाम रूप में, कन्या कन्या के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। तो पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे, माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुमको फंसना नहीं है। फिर बाबा ने कहा, ये बाबा को बिल्कुल प्रिय नहीं था। शुरू में ही बाबा ने कहा नाम रूप की बीमारी, तो बाबा को नहीं पसंद था, ये बिल्कुल भी नहीं पसंद था। तो बाबा कहते हैं कि इससे तो और ही डिससर्विस होती है। बाबा ने आज आत्म प्रकाश भाई को याद किया है कि बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे,
आत्म प्रकाश बच्चा ठीक रीति चित्रों तरफ अटेंशन दे रहा है। इस प्रकार पहले दिल्ली में कृष्णा नगर में चित्रशाला थी, आर्टिस्ट थे और वे आर्टिस्ट एक एक चित्र को पेंट करते थे, बनाते थे। वे चित्र अभी भी कहीं पुराने सेंटरों पर होंगे। आजकल तो दूसरी मशीनरी चल गई है, लेकिन उन दिनों में वो करते थे। तो वो चित्रशाला कृष्णा नगर में होती थी। उसके बाद फिर चेंज होता गया। आजकल तो आत्म प्रकाश भाई माउंट आबू में रहते हैं। आज का वरदान है, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा, उनका देखना चलना भी किसको शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं, तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। और स्लोगन है आज का, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्म शक्ति की उड़ान भरते चलो। आत्म शक्ति जो बाबा कहता है वह साइलेंस। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।